हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग टेराफॉर्म एसेंशियल का पार्ट एक है लैब, उसमें गूगल कंप्यूट इंजन इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। तो लैब को जल्दी से स्टार्ट कर दो और कंसोल को एक्सेस कर लो। सो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन कर लो और देन एक्सेस होने के बाद कंसोल को हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे इस लैब को कंप्लीट करने के लिए। ये ध्यान रहे कि मैं जो सारे लैब के स्टेप्स होंगे, कोशिश करूँगा कि आपको एक आइडिया ठीक से मिले, एक ठीक से आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आपने क्या किया। तो उसके लिए एक छोटा-छोटा सा मैं आपको उसके बारे में, पर्टिकुलर स्टेप के बारे में कुछ मतलब एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको एक अच्छा लगे कि आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ सीखा। तो इस तरह से इसको लेके जाएँगे और वॉक थ्रू तो आपको पूरा ये मिलेगा ही लैब का कि कब क्या करना है। तो हमने ऑथराइज़ कर दिया और ये कंसोल को एक्सेस कर लिया। कंसोल एक्सेस करने के बाद सीधा हम कमांड्स को उठाना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट कमांड उठा लो, वहाँ से कॉपी कर लो gcloud auth list और यहाँ पे कर दो पेस्ट। क्या कॉपी नहीं हुआ? एक सेकेंड, gcloud auth list पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? पेस्ट फिर से ओपन कर लेता हूँ, कुछ समस्या बन गई है कंसोल पे, पेस्ट नहीं हो रहा था। सेकेंड टाइम पे जल्दी से कंसोल एक्सेस हो जाएगा। पेस्ट अब की बार हो रहा है। gcloud auth list को पेस्ट किया, देन हम नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे। नेक्स्ट कमांड को उठाओ, उसको पेस्ट कर दो। उसको पेस्ट करने के बाद अब ये होने के बाद प्रीरिक्विजिट है कि हमको हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है गूगल क्लाउड ऑब्जेक्ट इज़ बिलिंग विथ बिलिंग एनेबल, यू विल नीड द प्रोजेक्ट आईडी फॉर सब्सिक्वेंट स्टेप्स। तो ये प्रोजेक्ट आईडी है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले टेराफॉर्म वर्जन देख लो लोकल मशीन पे, जो इंस्टेंस मशीन है, लोकल मशीन तो नहीं बोलेंगे इसको, तो वर्जन है 1.5.7। और टेराफॉर्म के बाद gcloud वर्जन क्या है हम लोगों को ये देखने के लिए, तो ये सारे जितने भी APIs है उनके वर्जन बता दिए इसने। नाउ ऑथ लॉगिन करेंगे, gcloud auth login, यस। देन ब्राउज़र में ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे, इस पे URL पे, ये जो पूरा बन के आया था, इसको ऐसे करोगे साइन इन, इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे और इसको अलाउ कर दोगे। ठीक है, अब जो ये यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे कोड को और जाके उसको टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर दो। इतना सा ये काम होता है। इसको करने के बाद आपको लॉगिन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको ये कमांड चलाना है। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट इसमें सेटअप हो जाएगा, प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रोजेक्ट भी सेट हो गया। अब हम लोग करेंगे, ये कमांड चलाएंगे। ये कमांड बेसिकली क्यों चला रहे हैं हम लोग एक स्टोरेज बकेट्स बना रहे हैं और स्टोरेज बकेट जो होगा और उसका आप देखोगे कि TF स्टेट लास्ट में आप देख रहे हो कि ऐड किया गया है। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें TF स्टेट फाइल हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो TF स्टेट फाइल इज़ अ क्रिटिकल फाइल, इसको हमको अलग से सेपरेटली मैनेज करके रखना पड़ता है। नाउ अनेबल कर दो बकेट की वर्जनिंग कर दी, तो ये सारा काम हमारा, अब जो हमारा कोड जितना भी होगा उसकी वर्जनिंग होती रहेगी और TF स्टेट फाइल जो होगी, केवल TF स्टेट फाइल बेसिकली उसकी मेंटेन होता रहेगा वो। ठीक है ना। अभी क्या करोगे, ये दोनों कमांड चलाने के बाद नेक्स्ट टास्क पे बढ़ जाओ। नेक्स्ट टास्क में आपको main.tf फाइल बनानी है, ये बोला गया है। तो इसको एडिटर ओपन कर लो। एडिटर ओपन होने में 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा। इसको ओपन कर लो। ओपन करके एडिटर से क्या है, आप लोग टर्मिनल से भी कर सकते थे, बट इसको यहाँ से करने में थोड़ा और फ़ायदा है। अभी ये नया फाइल बनाओ main.tf, एंटर करो, इसको करके पेस्ट करके बस एंटर कर दो तो ये अपने आप सेव हो जाएगा, अपने आप फाइल क्रिएट हो जाएगा। फाइल के अंदर ये कंटेंट को ले जाओ और ले जाके इसको पेस्ट कर दो। अब ये कंटेंट को मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये जो ब्लॉक है इसको टेराफॉर्म ब्लॉक बोलते हैं, इसको प्रोवाइडर ब्लॉक बोलते हैं, इसको रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, रिसोर्स ब्लॉक बेसिकली क्या करती है कि हमने यहाँ पे gcloud कंप्यूट इंस्टेंस बनाने का सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि इसमें बूट डिस्क क्या होगा, इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या लगेगा। तो हमने कहा सब नेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो डिफ़ॉल्ट होगा। और बूट डिस्क क्या होगा, बूट डिस्क में इमेज क्या होगा,
हमने इमेज यहाँ पे बता दिया बूट डिस्क के अंदर में, और मशीन टाइप क्या होगा, जोन क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम मैनुअली फिल करते हैं वो सब हमने इस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर, ये क्या हुआ, इसको गलती नहीं करना कुछ, हाँ इसमें कुछ भी एडिटिंग मत करना अभी, जैसा हम कॉपी करके लाए थे उसको प्लेन यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर दो और सेव कर दो, और इसको कर दो सेव, ठीक है। देन टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल पे जाके नहीं टर्मिनल पे नहीं, अभी वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल भी तो बनेगा, वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल बनेगा तो कॉपी करो, वापस एडिटर को ओपन करो, यहाँ पे क्लिक करो, वेरिएबल डॉट टी एफ यहाँ पे ऐड करो, एंटर कर दो, तो ये फाइल क्रिएट हो गया। इसका कंटेंट उठाओ, कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट, या फिर यहाँ पे जाके सेव कर लो। देन वेरिएबल के बाद आउटपुट फाइल तो नहीं है, सो नेक्स्ट है टास्क 4। टास्क 4 पे जाने के लिए टर्मिनल पे वापस चले जाओ, कॉपी में का कमांड को कॉपी करके मैं लेकर आ गया हूँ, टेराफॉर्म इनिट को चला दो, तो टेराफॉर्म इनिट चल जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कमांड को टेराफॉर्म प्लान को उठा के लेकर आएंगे, टेराफॉर्म प्लान, और टेराफॉर्म प्लान को चला देंगे। टेराफॉर्म प्लान चलाने के बाद हमको टेराफॉर्म प्लान पहले बताएगा कि क्या हम लोग चेंजेस लाने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक ऐड होगी, एक कोई रिसोर्स ऐड होगी, तो हमको पता है वीएम इंस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं। हमने रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने केवल एक वीएम इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन दिया था, एक ही रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन किया था, और इस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में हमने वीएम का इन्फॉर्मेशन दिया था, तो वीएम क्रिएट होने वाला है। बाकी आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और ये देख रहे हो कि बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से क्रिएट होंगे। हमने वो चाहे थे, अगर हमको ज़रूरत होता है तो हम लोग उनको भी यहाँ पे एडिशनली उस स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक हमको मैनेज करना है तो। और फिर उसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई के बाद ऑटो अप्रूव, बेसिकली हम लोग नहीं मांग रहे कि ये हमसे यस प्रॉम्प्ट आए कि हमसे कन्फर्मेशन मांगे, यस हाँ क्रिएट करो, तो उसके लिए हमने ऑटो अप्रूव इस कमांड के साथ में ऐड कर दिया, तो ये यस नहीं मांगेगा अभी। सो ये कमांड चल गया। कमांड चलने के बाद हमको फिर वेरीफाई करना है इंस्टेंस। अभी देखोगे अगर इंस्टेंस की क्या स्टेटस है, हालांकि बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा, वीएम इंस्टेंस क्रिएट होना लग रहा है, और ये हो गया क्रिएट, ठीक है। तो यही है जो हमने क्रिएट किया है वीएम इंस्टेंस। नाउ हमको यहाँ पे लिस्ट करेंगे, तो ये लिस्ट वही एक ही तो करेगा, सो ये कमांड से लिस्ट हो गया टेराफॉर्म इंस्टेंस। देन हमको क्या करेंगे, ऑटो अप्रूव कमांड इसमें भी लगा हुआ है, और हम लोग अब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मतलब हमने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू टेराफॉर्म स्क्रिप्ट, ये जो हमारी स्क्रिप्ट थी main.tf और वेरिएबल, ये दोनों ने मिलके हमने इनसे टेराफॉर्म की फिर प्लगइन इनिट करी, उसके बाद प्लान किया एग्जीक्यूट, देन हमने अब अप्लाई करने के बाद अब हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय करेंगे तो मतलब ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो रिसोर्सेज टेराफॉर्म से मैनेज्ड है, तो केवल एक ही इंस्टेंस मैनेज्ड है अभी तक, तो वो डिलीट कर देगा। ये वाली कमांड को उठाया और इसको जाके पेस्ट कर दो, और रन करा तो आप देख रहे हो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी है और ये डिलीट हो गया है। अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि ये इंस्टेंस यहाँ से भाग जाएगा अभी। लेट्स सी। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय का काम क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमने टेराफॉर्म के थ्रू हमने अभी क्रिएट की थी, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिसोर्स होती है कि उसी को डिलीट करना होता है या रिमूव करना होता है, तो हम उसके लिए भी अलग अलग कमांड्स होते हैं। तो टेराफॉर्म की बहुत सारी कमांड्स होती है जो हम टेराफॉर्म कोर्स में सीख रहे होंगे। अभी के लिए तो लैब के लिए छोटा सा ही टास्क था, एक इनिशियल था स्टेज कि आपको सीखना था। तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है। इसको अगर आप करते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे टेराफॉर्म काम करता है। तो आपने देखा कि वीएम इंस्टेंस तो क्रिएट हुआ, बट हमने वो कोड के थ्रू किया। हमने कोई वो मैनुअली जाके वो सारा फॉर्म फिल नहीं किया कि हमको वीएम नेम क्या चाहिए और जोन क्या चाहिए, मशीन कॉन्फ़िगरेशन में मशीन टाइप क्या चाहिए, है ना, इमेज क्या चाहिए, तो वो हमने मैनुअली जाके नहीं सेलेक्ट किया। ये सारा कुछ आप देख रहे हो कि कोड के थ्रू हो गया है। तो इसी का तो फ़ायदा है। अभी तो आप कहोगे कि भाई ये इतना सारा कोड लिखा गया है, तो ये तो उसमें भी मैनुअल काम हो गया। हाँ, मैनुअल काम हो गया, लेकिन ये कोड अब अगर हमको और भी इंस्टेंस चाहिएंगे, हम इसी कोड का यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। तो जो रिपीटेड मैनर में मानो हमको हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंसेस बनाने हैं, तो अगर मैनुअली जाकर आप बनाओगे तो क्या मतलब थक जाओगे, बनेंगे नहीं, एक पूरा कितना महीना खा जाओगे। तो ऐसे तो काम नहीं होता। तो जो भी रिपीटेड काम होता है, जो भी ऐसा काम होता है, और या जो बल्क में काम हो रहा होता है, वो हम स्क्रिप्ट्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ जब हम इंफ्रा पे कुछ डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल अलग होते हैं। ये हमारा इंफ्रा प्रोविजनल टूल मान के चलो। तो टेराफॉर्म के थ्रू हम लोग
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लैब कंप्लीट हुआ। एक आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि टेराफॉर्म से कैसे वीएम इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो करते हैं इस लैब को बंद और मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर। सी यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।